सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सच्ची वीरता। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सच्ची वीरता किस प्रकार की होती है और सच्चे वीर किनको कहा है लेखक ने पाठ के माध्यम से। तो पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2, सच्ची वीरता। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सच्ची वीरता के विषय में बताया है कि सच्ची वीरता क्या होती है। पाठ शुरू करते हैं बच्चों। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य सब आवाजें बंद हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लेखक कि जो सच्चे वीर होते हैं, यानी कि जिनके अंदर वीरता भरी रहती है, वो बहुत ही धैर्य धारण करने वाले होते हैं, गंभीर होते हैं, किसी भी बात पर गंभीरता के साथ विचार करते हैं और वो अपने विचारों से एकदम आजाद होते हैं। वो किसी के बंधन में बंधना पसंद नहीं करते। उनकी जो गंभीरता है, यानी कि उनके जो विचार होते हैं, जो वो गंभीरता से लेते हैं, अपने मन में जो धारण करते हैं, वो इतने गंभीर होते हैं कि उनकी जो गंभीरता, उनकी जो मन की गंभीरता की तुलना लेखक ने समुद्र की गहराई से की है कि जिस प्रकार से समुद्र बहुत बड़ा और गहरा होता है, उसी प्रकार से वीर होते हैं। और उनका जो मन है वो आकाश की तरह स्थिर भी होता है बच्चों। स्थिर मतलब एकदम एक जगह पर, अगर उनका किसी चीज पर वो मन में विचार कर लेते हैं तो उस पर एकदम स्थिर रहते हैं, अटल रहते हैं, अपनी बात पर दृढ़ निश्चय से कायम रहते हैं। और अचल होती है, अचल मतलब वही जो कि एक जगह पर टिके रहे उनके विचार। परंतु ये एकदम गंभीर शांत होते हैं, लेकिन जब ये गरजते हैं, मतलब जब इनके सामने इनका शत्रु आ जाए और ये उस पर दहाड़ते हैं, मतलब उस पर जब गुस्सा करते हैं, तो उनकी जो उनकी आवाज है इतनी तेज होती है कि उसके सामने सारी आवाजें बंद हो जाती है, मतलब शत्रु एकदम शांत हो जाता है। ऐसे होते हैं वीर पुरुष। एक बार एक बागी गुलाम और बादशाह के बीच बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आजाद था। तो एक बार ये गुलाम, यानी कि जैसे बादशाह लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, अपना गुलाम बना लेते हैं, सेवक बना लेते हैं, उस टाइप से ही होता है। एक गुलाम है लेकिन वो बागी है, मतलब किसी के बंधन को वो नहीं मानने वाला। ऐसा होता है वो व्यक्ति जो कि बादशाह के लिए, उनका बादशाह का तो गुलाम है लेकिन वो दिल से, अपने मन से वो स्वतंत्र है। बादशाह उससे कहता है, बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूं। तो क्या कहता है जो राजा है, बादशाह मतलब राजा, कहता है गुलाम से कि भाई मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं तुम्हें अभी मार सकता हूं। तो उसने कहा, हाँ ठीक है, तुम मुझे मार सकते हो, फांसी पर चढ़ा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा अपमान कर सकता हूं, तब भी फांसी पर जब मैं चढ़ने जा रहा हूं तब भी मैं तुम्हारा अपमान कर सकता हूं। ऐसा कहा। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतनी ही शेखी पर ये झूठे राजा मारपीट कर कायर लोगों को डराते हैं। तो क्या कह रहा है कि वो इतना बड़ा बादशाह था, लेकिन उस गुलाम ने उस बादशाह की हद दिखा दी थी। क्या कर सकता था राजा? उसे बस ज्यादा से ज्यादा मार सकता था, उससे ज्यादा वो उसका कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उसने कहा कि चाहे तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं तब भी तुम्हारा अपमान कर सकता हूं। तो जो वो अपनी राजा अपनी शान दिखा रहा था, उसको उसने खत्म कर दिया था। क्योंकि जो राजा लोग होते हैं ऐसे ही शेखी बगाते हैं, ऐसे ही अपनी शान दिखाते हैं। जो कायर लोग होते हैं डर जाते हैं, निर्बल होते हैं, उनको डराते रहते हैं। क्योंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहां किसी ने इनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया, वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर की रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। क्या होते हैं कि
जो डरपोक होते हैं मनुष्य, निर्बल होते हैं, कायर होते हैं, उनको ये राजा ऐसे ही करते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे। उनकी जो थोड़ा जो उनका बल जो उनके अंदर कम होता है, उसका उन्हें डर दिखाते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम मार देंगे। तो ये डर इतना जाते हैं, उसके कारण ही आधे मर जाते हैं लोग। और फिर जो ये राजा लोग कहते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं, उनके हिसाब से ही सारे कार्य करने लगते हैं ऊपरी मन से, चाहे वो अंदर से ना चाहे इस बात को, लेकिन ऊपरी मन से राजा लोगों की वो पूजा करने लगते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह होते हैं। तो लेखक बच्चों यही बताने का प्रयास करें कि जो राजा लोग होते हैं वो सच्चे वीर नहीं होते। कुछ कुछ राजा होते हैं जो सच्चे वीर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस राजा की बात हो रही है कि वो बता रहे हैं कि जो ऐसे लोगों को डराते, कायर लोगों को, डरपोक लोगों को डराते हैं, वो सच्चे वीर नहीं होते। लेकिन जो सच्चा वीर होता है वो लोगों से, अपने आसपास रहने वाले लोगों से इतना ज्यादा प्यार करता है, प्रेम करता है कि वो सदा के लिए उन्हें अपने प्यार के बंधन में बांध लेता है। और उनके पास चाहे कोई भी शक्ति ना हो, चाहे उन पर उनके साथ फौज ना चले, उनके पास तो बंदूकें आदि कोई भी हथियार ना हो, फिर भी लोग उनका जो सम्मान है वो राजा की तरह ही करते हैं। मगर मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूं। दुनियावी बादशाह ने कहा यह काफिर है, मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उनके शरीर को की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अनहलक, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। तो यहाँ पर एक ऐसे ही संत जिनका नाम मंसूर है, वो खुदा को मानने वाले हैं। वो कहते थे, मस्ती में आकर अपनी मस्ती में बोलते थे, मैं ही खुदा हूं, मैं ही भगवान हूं। और जो वहां का बादशाह था वो कहता था कि ये काफिर है, मतलब कि ये क्या है, भगवान को नहीं मानने वाला है, अल्लाह को नहीं मानने वाला है, अपने ही नियम कायदों पर चलने वाला ही काफिर है। लेकिन जो मंसूर बोलता रहता था, कलाम मतलब जो भी वो बोलता रहता था, उसने वो गाना बंद नहीं किया, वो यही कहता रहा। बादशाह ने उसकी बहुत बुरी दशा कर दी, उसकी मरने वाली हालत थी, लेकिन वो अंत तक यही कहता रहा, अहम ब्रह्मास्मि, अनहलक मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति जो जीवित है उसके अंदर भगवान होते हैं। बहुत बहुत बुरी दशा की उसकी बादशाह ने, लेकिन उसके मुंह से कभी भी ये जो वो बोलता था कलाम, अहम ब्रह्मास्मि, अनहलक, तो ये उसके मुंह से निकलना बंद नहीं हुआ। उसे सूली पर चढ़ना पड़ा, जैसे कि आपने सुना होगा ईसा मसीह को चढ़ाया गया था, ऐसे उसको सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन उसने अपने मुंह से ये कहना बंद नहीं किया। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया, तब उस वीर को जोश आया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है अटक सूख गई और सब बाहर निकल गए। ऐसी ही एक महाराजा जो रणजीत सिंह हुए हैं, हमारे बहुत वीर व्यक्ति थे, उनके ही सच्ची वीरता की ये कहानी है कि एक बार उन्हें फौज के साथ लड़ाई पर जा रहे थे, वो फौज को अटक पार करना था, अटक मतलब सिंधु नदी को पार करना था। उन्होंने कहा अटक के पार जाओ अपने वीरों से, सैनिकों से, लेकिन सब संकोच करने लगे, क्योंकि जो अटक थी मतलब सिंधु जो नदी थी उसका पानी बहुत ज्यादा उछाल पर था, भयंकर लहरें उसमें से उठ रही थी, लेकिन जो फौज थी वो संकोच कर रही थी, उनके अंदर कोई उत्साह नहीं था फौज के अंदर। तो महाराजा रणजीत सिंह ने सबसे पहले अपने घोड़े को लेकर वो चले और उन्होंने उस नदी को पार करने के लिए दरिया में अपने घोड़े को उतार दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त जो नदी थी वो सूख गई और सबने आराम से उस नदी को पार कर लिया। लाखों आदमी मारने को तैयार हो रहे हैं, गोलियां धुआंधार बरस रही हैं। आल्पस के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना जो ही असंभव समझा, क्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा आल्पस है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्पस नहीं है और सब लोग पहाड़ के पार हो गए।
ऐसी ही एक और घटना के बारे में लेखक बता रहे हैं जो कि नेपोलियन से संबंधित है, जो कि बहुत ही वीर योद्धा थे। एक बार क्या होता है कि उन्हें अल्पस के, क्योंकि लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, उनकी जो फौज है उनको अल्पस के पहाड़ों को पार कर कर दूसरी ओर जाना था। धुआंधार गोलियों की बारिश हो रही थी। तो बच्चे, जो अल्पस पर्वत है वो बहुत ऊंचा है, तो फौज को लगा कि वो चढ़ नहीं पाएगी। तभी नेपोलियन ने जोश में भरकर कहा कि अल्पस सत्य, कि मतलब तुम्हें ऐसा समझना है कि सामने अल्पस है ही नहीं, ऐसा कहा उसने, अल्पस नहीं है। तो फौज को भी हो गया कि हमारे सामने अल्पस पर्वत नहीं है, नॉर्मल उन्होंने कोई पहाड़ समझा कि सामान्य से कोई पहाड़ है, और आराम से उन्होंने उस पहाड़ को पार कर लिया। तो ये सारी घटनाएं हमें यही बता रही है ना बच्चों, कि अगर हम अपने मन में कोई दृढ़ निश्चय ठान लेते हैं, अपने सामने आने वाली मुसीबत को बहुत छोटा समझते हैं, तो वास्तव में ही वो मुसीबत बहुत छोटी हो जाती है, हम उससे आसानी से पार निकल जाते हैं। ऐसी एक और घटना है। एक भेड़ चराने वाली और सत्व गुण में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिकस्त से बच गया। तो फ्रांस भी एक बार लड़ाई के चक्कर में, मतलब मुसीबत में पड़ गया था। तो वहां पर एक भेड़ चराने वाली युवती थी, कन्या थी, जो कि सत्व में डूबी हुई युवती कन्या, मतलब फ्रांस की वीरांगना थी वो। तो जैसे ही उसने अपने दिल में जोश भरा, दिल में जोश भरकर लोगों को उत्साहित किया लड़ाई के लिए, तो जो फ्रांस जो हारने वाला था, शिकस्त हारने वाला था, तो वो उस हार से बच गया। तो ये सारी घटनाएं वीरता की हैं, सच्ची वीरता की है। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के मूल तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। तो ये नहीं है कि हम हमेशा लड़ाई करें, मरने मारने को तैयार हो जाए, खून बहाएं, हमेशा इससे ही सच्ची वीरता प्रकट नहीं होती। सच्ची वीरता की जो अभिव्यक्ति है, जो प्रकट होती है सच्ची वीरता, कई बार लड़ने मरने से होती है, खून बहाने से होती है, तलवार तोप का सामना करने से होती है। लेकिन कई बार जो हमारे जीवन का जो तत्व है, सत्य है, उसकी तलाश में होती है। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने किया था, वो इस तत्व की तलाश में महात्मा बन गए, सन्यासी बन गए। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ, तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। तो क्या कह रहे हैं लेखक बच्चों, कि वीरता अंतः प्रेरणा, मतलब ये अंदर से आती है, अंदर से हमें प्रेरित करती है, और जब भी इसका विकास होता है, जब भी ये बढ़ती है, तो इसमें हमेशा एक नयापन नजर आता है, एक हमेशा कमाल करती है, आश्चर्यजनक रूप से कार्य करती है। इसमें नई रौनक, नया रंग, नई बहार, नई प्रभुता, सब कुछ नया नया होता है, दुनिया में छा जाती है, और हमेशा ये अनोखी होती है। और जो नयापन है ना, जो वीरता का, वो उसका एक खास रंग होता है, उसका एक खास रूप प्रदान करता है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई, तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। तो क्या कह रहे हैं, जब भी वीरता का जन्म हुआ, नए नए देशों में, नए नए कालों में, काल बदलने के बाद हुआ, तो ये संसार में जब भी आई है, नए रूप में ही आई है, नया स्वरूप प्रकट हुआ है इसका। और जिसने भी इस वीरता को देखा, सबके सब आश्चर्य में पड़ गए। आगे आगे पढ़ते हैं बच्चों। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। तो वीर पुरुष जो होते हैं ना बच्चों, उसको सब दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं। जो वो मन में सोचता है, सभी वैसे सोचने लगते हैं, जो वह विचारता है, सब लोग वैसे ही विचारने लगते हैं। जिस प्रकार से वो संकल्प लेता है, जो उसके साथ चलने वाले हैं उनमें भी बल आ जाता है।
वह सबके लिए हो जाता है और सब उसके लिए हो जाता है। ऐसे होते वीर पुरुष की पहचान। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि हम वीरों को कारखानों में नहीं जन्म दे सकते, उनकी फैक्ट्रियां नहीं है कि वहां पर वीर लोगों का उत्पादन किया जा रहा है। वो तो जैसे देवदार के वृक्ष खुद ही उग जाते हैं, उन्हें कोई उगाता नहीं है। उसी प्रकार से जो वीर पुरुष है वो जीवन के अरण्य मतलब जंगल में, हम जो हमारे जीवन रूपी जो जंगल है उसमें खुद ही हो जाते पैदा, खुद ही उत्पन्न होते हैं। उन्हें किसी को सजाने संवारने की, जैसे कि हम पेड़ों को पानी देते हैं और चीजें देते हैं, खाद डालते हैं, उसी प्रकार से उन्हें तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं ही अपने आप वीर लोग तैयार हो जाते हैं और दुनिया के मैदान में जब उनकी जरूरत पड़ती है सबके सामने अचानक से आकर खड़े हो जाते हैं। ये होते वीर पुरुष। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वीरता का दिखावा करते हैं, सब तो जब शत्रु आए तो सबके सामने छाती ठोक कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो वीर मनुष्य होते हैं ना वो ऐसा नहीं करते, वो तो जीवन को मामूली सी चीज समझते हैं कि ये तो जीवन है, हमें इस कार्य के लिए मिला है, अगर समाप्त हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है। क्योंकि एक बार ही जीवन मिलता है तो वो अच्छे से वीरता वाले कार्य करना चाहते हैं। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। तो जो मनुष्य होते हैं ना, जो वीर होते हैं, वो अपने जीवन को छोटी सी मामूली सी चीज समझते हैं, जैसे कि बंदूक में एक ही गोली है और उसको कभी भी आप प्रयोग कर लो, ऐसा नहीं है। और जो कायर लोग होते हैं बहुत कीमती समझते हैं जीवन को, वो सोचते हैं कि ये कभी ना टूटे, ये हमारा जीवन कभी भी ना खत्म हो, और हम वो दिखाते हैं सबके सामने कि हम बहुत बड़े हैं, अपने जीवन को बचा कर रख रहा है हमें, क्योंकि ये हो सकता है और बड़े काम है, ऐसा सोचते हैं जो कायर होते हैं। लेकिन वीर ऐसा नहीं सोचते। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। तो जो कायर हैं वो गरजने वाले बादल हैं कि बस गरजे और चले गए, लेकिन जो वीर हैं वो ऐसे बादल होते हैं जो जरा सी देर में ही मूसलाधार, जैसे वर्षा हो जाती है ना, जो बादल आते हैं, ऐसे ही वीर है जो उन्हें कार्य करने के लिए वो आए हैं, जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया है, चाहे वो छोटा सा जीवन हो, वो उसको जीकर बड़ा काम कर कर चले जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने को ही, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने में होती है। क्या कह रहे हैं बच्चों आगे लेकर, कि जो सच्चे वीर पुरुष होते हैं उनके अंदर जो प्रकृति की जो सारी ताकतें हैं, जो शक्तियां हैं, उनका भंडार होता है, सारी शक्तियां उनमें भरी होती है, भगवान के द्वारा दी गई होती है, प्रकृति के द्वारा दी गई होती है, ये कभी हिल नहीं सकता। जैसे किसी चीज को हम एकदम इस प्रकार से स्थिर कर दें कि वो हिल ना पाए, ऐसे ही कुदरत की दी हुई शक्तियां होती है वीरों के पास। सूर्य अपना चक्कर लगाना भूल सकता है, इधर उधर कर सकता है, लेकिन जो वीर है उनके जो अंदर जो भंडार है शक्तियों का, वो बिल्कुल अचल है, वो उसको कोई हिला नहीं सकता। कुदरत की नीति क्या होती है, प्रकृति का क्या नहीं होता कि वो कई बार इतनी बढ़ जाती है फिर वो नष्ट करने लगती है,
उस आसपास की चीजों को। लेकिन जो वीर होते हैं उनकी जो ताकत होती है वो शक्तियों को इकट्ठा करने की होती है और आगे 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 अपनी ताकत को बढ़ाने की होती है। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती हो तो भी शायद गर्म हो और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो। तो क्या करें कि वीर उस टीन के हल्के बर्तन की तरह नहीं होते, ये एकदम से उसको आग पे रखा गर्म हो गया और एकदम से ठंडा हो गया। वो तो ऐसी इस प्रकार से बने हुए बर्तन या हम कह सकते हैं इतने कठोर होते हैं कि उनके नीचे चाहे सदियों तक आग जलती रहे, चाहे ऊपर से लगातार बर्फ जमती रहे कि लेकिन उनकी वाणी और उनका जो शरीर है ना तो एकदम गर्म होता है और ना ही एकदम ठंडा होता है। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब, सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वही होती है जहां पवित्रता और प्रेम है, दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी हो है। जो अपने आप उन नियमों के साथ तभिन्न करके रहता है उसी की विजय होती है। क्या कह रहे हैं कि जो सत्य है बच्चों उसकी हमेशा जीत होती है। सत्य तो ये भी वीरता की एक निशानी है। जो वीर पुरुष होते हैं हमेशा सच बोलते हैं और उनके अंदर पवित्रता और प्रेम होता है। दुनिया हमारी जो दुनिया है, जो हमारा संसार है, धर्म और आध्यात्मिक नियमों पर खड़ा हुआ है। तो जो वीर होते हैं इन नियमों का पालन करते हैं, इनके साथ मिलकर रहते हैं और इसीलिए उनकी हमेशा विजय होती है। जब कभी हम वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्राय वह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। तो बच्चों हमारे साथ भी हमेशा ऐसा ही होता है। क्या होता है कि जब भी हम वीरता की कहानियां सुनते हैं, वीर पुरुषों के बारे में सुनते हैं, हमारे अंदर भी वीरता उत्पन्न होने लगती है और हमें भी ऐसा हमारे ऊपर रंग चढ़ जाता है कि हम भी वीर बनेंगे, वीरतापूर्ण कार्य करेंगे। लेकिन जो हमारा ये रंग है वीरता वाला, ये चिरस्थायी नहीं होता, ये हमेशा रहने वाला नहीं होता। हम अंदर से वीरता की प्रेरणा ग्रहण नहीं करते, केवल दिखावा करते हैं। तीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। क्या कह रहे हैं कि अगर हम भी वास्तव में वीर बनना चाहते हैं, सच्चे वीर बनना चाहते हैं, तो हमें जो टीन के बर्तन का जो स्वभाव है कि एकदम गर्म होना, एकदम ठंडा होना, उसको छोड़ना होगा। यानी कि हमने जैसे हमें ये सब नहीं करना है कि हमने वीरों के बारे में सुना, वीरता की कहानियां सुनी तो एकदम वीर बनने के लिए तैयार हो गए और फिर बाद में फिर वैसे ही नॉर्मल पे आ गए। ऐसा नहीं। अगर हमने बनना है तो हमें अपने अंदर दृढ़ता लानी पड़ेगी, सच्चाई को विकसित करना पड़ेगा। जैसे सच्चाई की चट्टान पे दृढ़ता से खड़े हो जाओ, मतलब सच्चाई को अपने जीवन में उतार लो, मजबूती से खड़े रहो जैसे कि चट्टान खड़ी रहती है। और हमें बाहर से वीर होने का दिखावा नहीं करना है, अंदर अपने जीवन में वीरता को ग्रहण करना है, तभी हम सच्चे वीर बन सकते हैं। और बच्चों लेखक है इसके सरदार पूर्ण सिंह। तो हमने वीरता के बारे में जाना, सच्चे वीरों के बारे में जाना। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। पहला है तिरस्कार, अपमान, अनादर। शेखी, हेकड़ी, शान। काफिर, ईश्वर को न मानने वाला, सत्य को छिपाने वाला। कलाम, वाणी, बात। अटक, सिंधु नदी। सत्व गुण, सादगी और सच्चाई से युक्त। सत्व गुण में डूबी हुई युवती कन्या। यहाँ लेखक फ्रांस की वीरांगना जॉन ऑफ आर्क का उल्लेख कर रहा है, जिसने फ्रांस पर चढ़ाई करने वाले शत्रुओं का बिना डरे मुकाबला किया और उन्हें परास्त किया। शिकस्त, पराजय, हार। अभिव्यक्ति, प्रकट होना, व्यक्त होना। अंत प्रेरणा, अपने मन की प्रेरणा। अरण्य, जंगल, वन, कुदरत, प्रकृति। तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है लिखिए विषय। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं।
सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है। करते हैं। बादशाह गुलाम को धमकी देता था, मारने की, छोड़ने की, तोड़ने की, उपयुक्त सभी। तो वो गुलाम को धमकी देता था मारने की। अटक के पार जाओ किसने कहा था? लेखक ने, रणजीत सिंह ने, मंसूर ने, नेपोलियन ने। तो ये कहा था रणजीत सिंह ने। छाती ठोककर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की वीरता है, बहादुरी है, बुज़दिली है, गरीबी है। तो ये है बुज़दिली। वीर पुरुष जब शेर के समान गरजते हैं तो उनकी दहाड़ सुनाई देती है, सदियों तक, वर्षों तक, महीनों तक, कभी कभी तो उनकी दहाड़ सुनाई देती है सदियों तक। वीरता की अभिव्यक्ति होती है कई प्रकार से, एक प्रकार से, 2 प्रकार से, 4 प्रकार से। तो ये कई प्रकार से होती है वीरता की अभिव्यक्ति। सत्य की सदा होती है जीत, हार, निंदा, प्रशंसा। तो सत्य की सदा जीत होती है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं अधूरे हैं, हमें उन्हें पूरा करना है। करते हैं। पहला है सच्चे वीर पुरुष वीर, गंभीर और आजाद होते हैं। अगला है इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें लहरें उठ रही थी। फिर है गोलियां धुआंधार बरस रही थी। अब आ जाएगा अगला वीरता। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। वीर पुरुष का शरीर क्या जाएगा? कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। नेक्स्ट है सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें सही गलत बताना है। करते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर तथा आजाद होते हैं। बिल्कुल सही। बादशाह की बात सुनकर गुलाम डर गया। नहीं, वो डरा नहीं था। मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया। बिल्कुल ठीक। एक युवक ने फ्रांस को जीत दिलाई। नहीं, एक युवती ने दिलाई थी। ठीक है। अगला है आगे बढ़ना पहले दर्जे की बुज़दिली है। तो आगे बढ़ना नहीं, पीछे हटना। मनुष्य का जीवन बहुत बड़ी चीज है। नहीं, बहुत मामूली चीज समझा था उन्होंने, बहुत छोटी चीज माना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। तो मैं यहाँ पर बच्चों और बात 2 कॉलम है, हमें मिलान करना है। करते हैं। आजाद क्या हो जाएगा? स्वतंत्र, शक्ति, ताकत, कायर, डरपोक, खुदा, ईश्वर, खुद, स्वयं, फौज, सेना। ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है किसने कहा, किससे कहा। तो यहाँ पर कुछ वाक्य बच्चों हमें बताना है किसके द्वारा और किससे कहे गए हैं। पहला है मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा। ये कहा बादशाह ने। किससे कहा था? गुलाम से। अनहलक अहम ब्रह्मास्मि। ये कहा किसने? मंसूर ने। बादशाह से। अटक के पार जाओ। तो ये कहा रणजीत सिंह ने। महाराजा लगा लो, महाराजा रणजीत सिंह ने सैनिकों से। आलपस है ही नहीं, ये नेपोलियन ने कहा। किससे कहा? अपनी फौज से कहा था। यहाँ पर हमने सैनिकों से लिखा था, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में फौज से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फौज मतलब सेना। ठीक है, फौज से कहा। तो ये कार्य हमारा अच्छे से पूर्ण हो गया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है ध्यानपूर्वक अपनी अभ्यास पुस्तिका में।
बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि सच्चे वीर पुरुष किस प्रकार के होते हैं, सच्ची वीरता किस प्रकार की होती है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।